हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब। चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है आपके कितने नाम हैं। उसके बाद अक्षर और 12 खड़ी में हम लोग अक्षरों की 12 खड़ी को समझेंगे। फिर खेलेंगे एक खेल, आओ मिलते जुलते शब्द ढूंढें। उसके बाद शामिल होंगे गणित की क्लास में और समझेंगे संख्याओं के बारे में। फिर हल करेंगे मुद्रा से संबंधित कुछ सवाल। उसके बाद खेलेंगे एक खेल, पैटर्न पहचानो, और अंत में अंग्रेजी में सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है 5 लिटिल मंकीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे।
किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में रोज खत्म हो जाता है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई भी जारी रहनी चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, फिर उस पर थोड़ी बातचीत होगी। उसके बाद हम खेलेंगे अक्षरों के खेल। तो आप तैयार हैं? बिट्टू, ओ बिट्टू, जरा देखो तो सही, गौरी ने चारा खा लिया। हाँ काका, उसने सारा चारा खा लिया है। बिट्टू, भूरी ने चारा खा लिया तो जरा पानी रखाओ, पी लेगी। ठीक है काकी, पर ये क्या, इमली ने तो जगह जगह गोबर कर दिया। इमली हमेशा ऐसा ही करती है। हाँ बिट्टू के काका, पर इमली पर नाराज होने का कोई फायदा नहीं। काका, अब जल्दी से नाराजगी छोड़िए। अरे बिटिया, नाराज नहीं हूँ, पर इमली भी ना। काका, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। घर में हम सब इमली को अलग अलग नामों से पुकारते हैं और वह समझती भी है, पर जब कभी हम उससे नाराज होते हैं तो सभी उसे बस इमली ही कहते हैं। ऐसा क्यों? यह तो सोचने वाली बात है बिट्टू की काकी। क्या तुम कुछ बता सकती हो कि हम ऐसा क्यों करते हैं? यह तो नहीं बता सकती। हाँ, एक कहानी जरूर सुना सकती हूँ। इस बात के लिए भी कहानी? अरे वाह, आपका जवाब नहीं। कहानी में जरूर मजा आएगा। कहानी है किसके बारे में, यह तो बता दो। यह तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा कि कहानी किसके बारे में है। शुरू करते हैं कहानी। आपके कितने नाम हैं? लेखन नेहा ताकसाळे, चित्रांकन तनया व्यास, अनुवाद राजेश खार, प्रकाशन प्रथम बुक्स। इस लड़के का नाम कियान है, लेकिन इसके कई मजेदार नाम हैं। मम्मी इसे लड्डू बुलाती हैं। वे कहती हैं यह बहुत ही मीठा है। डैडी इसे वेदू पुकारते हैं।
वो कहते हैं यह बहुत हंसाता है। दादी इसे माऊ बिल्ला बुलाती है। कहती है यह बिल्ली जैसा मुलायम है। दादा इसे बिट्टू बुलाते हैं। कहते हैं इसके केवल 2 दांत दिखते हैं। ईरा दीदी इसे गुंडरू बुलाती है। कहती है यह एक छोटा मोटा बदमाश है। साहिल भैया इसे नौटंकी बुलाते हैं। पता नहीं क्यों, कहते हैं यह बहुत नाटक करता है। परंतु जब कियान जानबूझकर चिढ़ाने के लिए कहीं छुप जाता है तब सभी को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हैं कियान। आपके ऐसे कितने मजेदार नाम है। वाह काकी, यह कहानी तो बहुत ही मजेदार थी। कहानी में कियान को भी उसके घर के सदस्य अलग अलग नामों से बुलाते हैं। हाँ बिटिया, बिल्कुल सही कहा। और गुस्सा आने पर सब एक साथ चिल्लाते हैं कियान। तो अब समझ आया कि अलग अलग नाम से बुलाने पर भी गुस्सा या नाराजगी में असली नाम ही मुंह से निकलता है। काकी, मुझे भी समझ आया और टीवी देख रहे मेरे दोस्तों को भी समझ आ गया होगा। मेरा एक दोस्त है, उसके भी अलग अलग नाम हैं। पता ही नहीं चलता कि कौन सा उसका असली नाम है। काका, मेरी सहेली निम्मी को भी सब उसके घर में अलग अलग नामों से बुलाते हैं। दोस्तों के नाम पर तो बातचीत हो गई, अब कहानी पर बातचीत शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ही बताइए, कियान की मम्मी उसे किस नाम से बुलाती हैं और क्यों? यह तो मैं अभी बता देता हूँ। कियान की मम्मी उसे लड्डू नाम से बुलाती है क्योंकि वह बहुत मीठा है। शाबाश बिट्टू के काका। बिटिया तुम बताओ, डैडी उसे वेदू क्यों पुकारते हैं? काकी, क्योंकि वह खूब हंसाता है। बहुत खूब बिटिया। बच्चों, मैंने और बिट्टू ने तो कहानी के प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब बारी है आपकी। आप इन प्रश्नों के उत्तर सोचिए और घर के सदस्यों को बताइए। पहला प्रश्न है, दादी कियान को माऊ बिलाऊ क्यों बुलाती हैं? दूसरा प्रश्न है, क्या आपको या आपके किसी दोस्त को भी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है? यदि हाँ, तो किन किन नामों से? तीसरा प्रश्न है, यदि आपको अपना दूसरा नाम रखना हो तो क्या रखोगे और क्यों? काका, कहानी पर तो खूब सारी चर्चा हो गई, अब बारी खेल की है। बिटिया बिल्कुल सही कहा। बिट्टू के काका जल्दी से पिटारा खोलिए। हाँ खोलता हूँ। और यह निकाला खेल जिसका नाम है जुड़वा। तो बच्चों, चलो आज हम जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है जुड़वा। यह खेल आप लोगों ने पहले भी खेला होगा और आपको मजा भी आया होगा। इस खेल में करना क्या है ये भी आपको पता होगा। इसमें हम अलग अलग अक्षरों की जोड़ी को ढूंढेंगे। तो शुरू करते हैं इस खेल को। पहले सुनते हैं। ल की जोड़ी ढूंढो। आप भी ध्यान रखना बच्चों, आप हमारी मदद भी करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें ऊपर वाली लाइन में पहले नंबर की खिड़की को क्लिक करते हैं। बिल्कुल सही है ल। और दूसरा जो है ल, इसकी जोड़ी को किस खिड़की में मिलेगी, ये इसको देखते हैं। नीचे वाली लाइन में तीसरे नंबर की खिड़की में। नहीं, ल की जोड़ी ढूंढो। बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है बच्चों इस खेल में, जल्दी से ही खिड़की बंद हो जाती है। तो इसमें मैंने ध्यान रखा था कि नीचे वाली खिड़की में पहले नंबर की जो खिड़की है इस पर देखते हैं और फिर इसको दूसरे नंबर वाली खिड़की को देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। ल की जोड़ी ढूंढो। ऊपर से तीसरे नंबर की खिड़की को देखते हैं। इसमें एक तो पक्का है, इसमें ये सही रहा, बिल्कुल सही है ये। अब किस में है, किस खिड़की में है, इसकी जोड़ी को ढूंढना है बच्चों। तो इसके लिए देखते हैं। मुझे लग रहा है ये नीचे वाली लाइन में
दूसरे नंबर की खिड़की को देखते हैं क्लिक करके। अरे नहीं, ये तो नहीं। ल की जोड़ी ढूंढो। अच्छा, इसमें देखते हैं। एक तो मैंने देख लिया है, ये ऊपर वाली लाइन में पहले नंबर की जो खिड़की है इसमें तो एक ल है, और दूसरे नंबर की दूसरा ल जो है मुझे लग रहा है नीचे वाली लाइन को देखते हैं। नीचे वाली लाइन में तीसरे नंबर की खिड़की। अरे नहीं। ल की जोड़ी ढूंढो। एक तो मैंने देख लिया है इस बार एक तो ये है। नीचे वाली लाइन में पहले नंबर की खिड़की को देखते हैं खोलकर। एक ल है, सही है। और दूसरा वाला किधर होगा? किस खिड़की में है ल? इसकी जोड़ी ये देखते हैं, ऊपर की लाइन में दूसरे नंबर की खिड़की को क्लिक करके देखते हैं। अरे नहीं। ल की जोड़ी ढूंढो। इस बार तो मैंने देख लिया, ध्यान से देखा मैंने। इस बार तो पक्का मैं सही बताऊंगा बच्चों। ये ऊपर वाली लाइन में पहले नंबर की खिड़की में एक ल है, और एक जो ल है इसी लाइन में, ऊपर वाली लाइन में तीसरे नंबर की खिड़की में। ये बिल्कुल सही जवाब। ल की जोड़ी ढूंढो। ल की जोड़ी किस खिड़की में को क्लिक करूं मैं? अच्छा, ये नीचे वाली लाइन में पहले नंबर की खिड़की। और एक ऊपर वाली लाइन में तीसरे नंबर की खिड़की को देखते हैं क्लिक करके। ओहो, गलत हो गया ये तो। ल की जोड़ी ढूंढो। इस बार तो मैं सही बताऊंगा। इस बार मैंने देख लिया। अरे मुझे तो स्टार भी लाना है, देखो कोशिश करूंगा मैं। ऊपर वाली लाइन में दूसरे नंबर की खिड़की, और नीचे वाली लाइन में तीसरे नंबर की खिड़की। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब। ट की जोड़ी ढूंढो। अच्छा, अब ट को ढूंढना है, ट की जोड़ी को ढूंढना है। ट की जोड़ी ये नीचे वाली लाइन में, ये दूसरे नंबर की खिड़की में एक तो ट है, और एक ट किधर है? इसकी जोड़ी कहाँ पर मिलेगा? इसको ढूंढना पड़ेगा। मुझे लग रहा है एक इसी में है शायद। ये नीचे लाइन में तीसरे नंबर की खिड़की को क्लिक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। ट की जोड़ी ढूंढो। इस बार तो मैंने देख लिया, पक्का इस बार सही बताऊंगा मैं। बच्चों, आप भी देख रहे हैं ना इस खेल को? बहुत मजा आ रहा है इस खेल को खेलने में। ऊपर वाली लाइन में दूसरे नंबर की खिड़की और तीसरे नंबर की खिड़की। ये रहा ट। बिल्कुल सही जवाब। ट की जोड़ी ढूंढो। ट की जोड़ी को ढूंढना है इस बार। ऊपर वाली लाइन में दूसरे नंबर की खिड़की, और एक मुझे लग रहा है ये तीसरे नंबर में भी है। चलो देखते हैं, क्लिक करके देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सही। बिल्कुल सही जवाब। वाह बिट्टू के काका, ये तो मजेदार खेल था। बिल्कुल सही कहा काकी। और खिड़कियाँ तो पलक झपकते ही बंद हो जाती थी। यह बात तो थी बिटिया, पर तुमने खेला बहुत ध्यान से। हाँ बिटिया, यदि जरा भी नजर हटी तो समझो जोड़ी हाथ से गई। यह बात बिल्कुल सही कही। मेरा तो इस मजेदार खेल के बाद एक और खेलने का मन हो गया। यह इच्छा तो मैं अभी पूरी कर देता हूँ। क्यों बिट्टू की काकी? बिल्कुल, तो बस शुरू कीजिए खेल। बिटिया, खेलने को तैयार हो? हाँ काका। बच्चों, आज हम एक मजेदार खेल खेलने वाले हैं। उसका नाम है आओ मिलते जुलते शब्द ढूंढे। तो इस खेल में करना क्या है? इस खेल में हमें मिलते जुलते शब्द को पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खेल को। माल, दाल, काल, दिखाएं, माल। अच्छा, इसमें हमें माल शब्द को ढूंढना है।
तो पढ़ लेते हैं, पहले इसको पढ़कर देखते हैं। माल, डाल और ये है काल। तो हमें ढूंढना क्या था? माल। तो ये रहा माल। Fantastic. धौल, बॉल, बॉल, दिखाएं, बॉल, अच्छा, इसमें हमें बॉल ढूंढना है, तो इसके लिए भी देखते हैं पहले। ये क्या लग रहा है? ये धौल, ये है से बॉल और ये है कॉल। तो हमें ढूंढना क्या है? बॉल। तो ये रहा बॉल। खेत, चेत, रेत, दिखाएं, खेत। अच्छा, हमें इसमें खेत शब्द को ढूंढना है, तो ये है पहला वाला ही है, ये खेत। Excellent. सिट, किट, पिट, दिखाएं, पिट। अच्छा, इसमें हमें क्या ढूंढना था? कौन से शब्द को? वापस सुनते हैं। दिखाएं, पिट। अच्छा, पिट। ये है सिट, ये किट और ये है पिट। तो हमें ढूंढना क्या था? पिट। तो ये Well done. ढाल, साल, चाल, दिखाएं, चाल। अच्छा, चाल ढूंढना है हमें। इसमें ढूंढते पहले पढ़ते हैं इसको। ये है ढाल, तो मात्रा है, मात्रा के साथ है ये, तो ये हो गया ढाल। ये साल और ये है चाल। तो हमें ढूंढना क्या था? चाल। तो ये रहा चाल। बहुत मजा आ रहा है इस खेल में। चलिए वापस खेलते हैं इस खेल को। चस, जस, जस, दिखाएं, जस। अच्छा, हमें क्या दिखाना है? चस। यही लग रहा है, पहला वाला ही है, चस। Try again. ओहो, ये किसी और शब्द की आवाज आई थी। हमें सुनना पड़ेगा वापस। चलिए सुनकर देखते हैं। दिखाएं, जस। अच्छा, ये चस नहीं, जस को हमें ढूंढना था। ये रहा जस। माल, डाल, खाल, दिखाएं, डाल। अच्छा, इसमें हमें डाल ढूंढना है। चलिए चलिए, आप ढूंढ रहे हैं या नहीं? आप भी ढूंढते रहिए, पढ़कर ढूंढना पड़ेगा आपको, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ये है माल, माल, डाल, डाल और ये है खाल, खाल। तो हमें ढूंढना क्या था? डाल। तो ये रहा डाल। खाल, माल, काल, दिखाएं, काल। अच्छा, इसमें हमें काल ढूंढना है। तो ये है खाल, खाल, माल और ये है काल। तो ये रहा। दम, कम, गम, दिखाएं, गम। क्यों बच्चों, मजा तो आ रहा है ना आपको इस खेल में? चलिए अब ढूंढते हैं। तो क्या हमें ढूंढना है? एक बार वापस सुनते हैं, कौन से शब्द को हमें ढूंढना है? दिखाएं, गम। अच्छा, हमें गम शब्द को ढूंढना है, तो पढ़ते हैं पहले इसको। ये है डम, कम और ये है गम। तो यही है वो शब्द। क्यों, कैसा लगा खेल? खेल तो मजेदार था काका। और बिट्टू की काकी, तुम्हें कैसा लगा ये खेल? मजा तो मुझे भी खूब आया। बस एक कविता और हो जाए तो मजा दोगुना हो जाए। बस इतनी सी इच्छा, यह तो मैं अभी पूरी कर देती हूँ। सच? काकी, आज मैं ऐसी कविता सुनाऊंगी कि हमारे साथ साथ टीवी देख रहे बच्चे भी नाचने लगेंगे। बिटिया, देर किस बात की? शुरू करो कविता। नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे
नाचो वैसे नाचो, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो, जिसकी जैसी मर्जी नाचो। हाथ फैलाकर पैर उठाकर, झूम झूम कर शोर मचाकर, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो। नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो, जिसकी जैसी मर्जी नाचो। हाथ फैलाकर पैर उठाकर, झूम झूम कर शोर मचाकर, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो, नाचो नाचो सारे नाचो, ऐसे नाचो वैसे नाचो। भाई वाह, इस कविता को सुनने और इस पर नाचने में खूब मजा आया। हाँ भाग्यवान, इस कविता को सुनने के बाद तो कोई भी किसी भी गाने पर आसानी से नाच सकता है। किसी और का तो पता नहीं, पर हम तीनों की ताल खूब जमेगी। और हम तीनों के साथ साथ हमें सुन और देख रहे दोस्तों की भी। क्यों दोस्तों? तो हमें देख और सुन रहे बच्चों, आप भी इस कविता को घर के सदस्यों को सुनाइए और उन्हें नचाइए। दोस्तों, आज हम ऐसी वस्तुओं से सजावट करेंगे जिन्हें आमतौर पर फेंक दिया जाता है। चलिए फिर वीडियो देखते हैं। हमें चाहिए कुछ रंगीन कांच के टुकड़े, आइसक्रीम स्टिक्स, बोतल के ढक्कन, नकली फूल, पेंसिल, कांच के टुकड़े, रंगीन कागज और रंगीन बटन। सबसे पहले एक रंगीन कागज पर हम प्लेट की मदद से एक बड़ा गोला बनाएंगे। फिर आइसक्रीम स्टिक्स को गोले के बीच में चौकोर आकार में रखेंगे। चौकोर के हर कोने में बोतल का एक ढक्कन रखेंगे। अब बीचों बीच चूड़ी को रखेंगे। कांच के टुकड़ों को चूड़ी के बीच और चारों दिशाओं में रखेंगे, कुछ इस तरह। अब कांच के चौकोर टुकड़ों को हर एक कोने में लगाएंगे। अब प्लेट से शुरू में जो गोला हमने बनाया था, उसके ऊपर रंगीन कांच के टुकड़े को सजाएंगे। अब बीच में जो जगह दिख रही है, वहां पर नकली फूल लगा देंगे। अब कुछ बड़े फूल ढक्कन के ऊपर रखेंगे और यह बन गई हमारी सजावट। आप इसे घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं और अपने घर को और सुंदर बना सकते हैं। आप भी किसी नए डिजाइन में ऐसी ही सजावट बनाइए। अरे बहुत ही मजा आया कहानी सुनकर। आप लोगों को मजा आया ना? तो हमने अक्षरों के खेल भी खेल लिए। अब आगे क्या करना चाहिए? सोचिए सोचिए, आपको पता है आगे क्या होने वाला है? अगर आप रोज हमारा ये शो देखते हैं तो आप बता पाएंगे। बिल्कुल सही समझे। आगे हम सीखेंगे गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। तो चलिए सीखते हैं गणित। हेलो दोस्तों, तो मुद्रा से संबंधित सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय मुद्रा का नमूना कैसा होता है, यानी भारतीय मुद्रा किस तरह की होती है। ये देखिए, आप इन्हें रुपयों में गिनते हैं, जैसे 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए। या फिर कुछ सिक्के होते हैं, जैसे ये 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का या फिर 5 रुपए का सिक्का। आपने इससे भी ज्यादा रुपए के सिक्के जरूर देखे होंगे। तो दोस्तों, ये 5 और ये 20 और ये 50 और ये 10, तो इनमें से कौन सी नोट सबसे छोटी है? बिल्कुल सही दोस्तों, 5 रुपए की नोट सबसे छोटी है। और अब इनमें से
नोट सबसे बड़ी कौन सी है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये 50 रुपए की नोट ये सबसे बड़ी नोट है। और दोस्तों इन नोटों में आप बताओ कि 20 रुपए की नोट कौन सी है? हाँ भाई बिल्कुल सही, ये 20 रुपए की नोट है। और दोस्तों इन नोटों में 50 की नोट कौन सी है? सोचिए। बिल्कुल सही दोस्तों, ये 50 की नोट है। और अब दिए गए नोटों को आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम का अर्थ है छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। पाँच, फिर 10, फिर 20 और फिर 50 रुपए। अच्छा दोस्तों, तो दिए गए नोटों को अब रोही क्रम में लगाओ। जब आरोही का मतलब है छोटे से बड़ा, तो अवरोही का अर्थ है बड़े से छोटा। पचास, 20, 10 और फिर 5 रुपए। और अब सोनू के पास 70 रुपए कुछ इस प्रकार से हैं। ये 20 और ये 10 रुपए के कितने नोट? 3 नोट। 5 रुपए के ये 4 नोट। ठीक है दोस्तों, तो 20 रुपए का एक नोट, 10 रुपए के 3 नोट और 5 रुपए के 4 नोट। तो भाई सोनू को इनमें से 45 रुपए प्रिया को देने हैं, तो वो क्या करेगा? 20 रुपए देगा। ठीक है, फिर एक 10 का नोट, तो 20, 10, 30। फिर एक और 10 का नोट, तो 30, 10, 40। अब वो 5 रुपए के नोट के पास पहुंचा और यहां से एक 5 का नोट, तो हो गए 40 और 5, 45। तो सोनू ने इस तरह 45 रुपए प्रिया को दिए। दोस्तों बताइए कि 45 रुपए में 1 रुपए के कितने नोट होंगे? 45, 5, 1 या 10? बिल्कुल सही, होंगे 45 नोट। अच्छा, प्रिया के पास 10 के 3 नोट हैं और 1 रुपए के हैं 6 नोट, तो प्रिया के पास कुल कितने रुपए हैं? देखो भाई, 10 के 3 नोट हैं, 1, 2 और ये 3। 1 रुपए के 6 नोट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह 10 के 3 नोट मतलब 30, 1 रुपए के 6 नोट तो 6 रुपए ये। तो दोस्तों 10, 20, 30 और 1, 31, ये 32, 33। तो इस तरह 33 रुपए ये, फिर ये मिलाया तो 34, ये मिलाया तो 35 और एक और नोट मिला दो तो कुल 36। तो इस तरह प्रिया के पास 36 रुपए हैं। अच्छा, रमेश के पास अगर 10 रुपए के 6 नोट और 1 रुपए के 5 नोट हैं, तो रमेश के पास कितने रुपए हैं? रमेश के पास 10 रुपए के 6 नोट हैं। ठीक है, ये हुए 10 रुपए, 20, 30, 40, ये 10 मिलाए तो 50 और ये 60 और 1 रुपए के 5 नोट हैं। देखिए, 61, 62, 63, 64, 65। तो फिर क्या समझे? समझे कि रमेश के पास 65 रुपए हैं। अच्छा, माँ ने बताया कि उसके पास 100 के 2 नोट हैं, 10 के 5 नोट हैं और 1 के 5 नोट हैं। तो माँ के पास कुल कितने रुपए हैं? 100 के 2 नोट, 10 के 5 नोट और 1 के 5 नोट। तो ये 100 और ये 100।
ये हो गए 100 के 2 नोट अर्थात 200। और ये देखिए 10 रुपए के 5 नोट मतलब ये 50 रुपए हो गए। और ये 1 रुपए के 5 नोट मतलब ये हो गए 5 रुपए। तो 200, 50 और 5 55 है ना दोस्तों। तो माँ के पास कुल 255 रुपए हैं। आप बताइए कि ये कितने रुपए हैं। हाँ भाई, ये कुल 135 रुपए हैं। कैसे? 100 और 20 120 और 10 130 और 5 135। अच्छा आप बताओ कितने रुपए हैं। ये 100 रुपए, ये 20 और तो 120, ये 5 और तो 125, ये 1 रुपए और तो 126। इसका मतलब 126 रुपए हैं। दोस्तों इसी तरह पैसे गिनना सीखते रहिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय। मुद्रा की सहायता से अपनी संख्या बनाइए। तो ये हैं दोस्तों हमारे पास बहुत सारे पैसे। तो मुद्रा की सहायता से अपनी संख्या बनाएं। देखिए अपनी संख्या क्या है। अपनी संख्या है 20 रुपए। कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। तरीका नंबर 1 क्या होगा। तरीका नंबर 1, ये 20 रुपए का एक नोट हो गए 20 रुपए। तरीका नंबर 2 क्या हो सकता है देखते हैं। ये 10 रुपए और ये 10 रुपए। तो 10 और 10 20 रुपए। इस तरह 20 रुपए बन सकते हैं। तरीका नंबर 3 क्या होगा। ये आपके लिए चुनौती है। क्या आप तीसरा तरीका तैयार कर सकते हैं। फिर से देखिए। इस बार अपनी संख्या 50 रुपए है। चलो देखते हैं। तरीका नंबर 1, ये 50 का पूरा एक नोट हो गया। 50 रुपए बन गए। तरीका नंबर 2, 20 का नोट यानी 20 रुपए। एक और नोट तो 20 और 20 40 रुपए। और ये 10 रुपए और तो कुल हुए 50 रुपए। तरीका नंबर 3, ये आपके लिए चुनौती है। क्या आप तीसरा तरीका तैयार कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो करके दिखाइए। और अब दोस्तों इस बार अपनी संख्या 100 रुपए है। कैसे बनाएं चलो तरीका नंबर 1 देखते हैं। ये मैंने 100 रुपए का एक नोट लिया तो हो गए ना 100 रुपए। अब यहां देखो तरीका नंबर 2 क्या हो सकता है। हाँ भाई 50 का एक नोट यानी 50 रुपए और फिर 50 का एक नोट मतलब 50 मिलाने पर 100 रुपए बना दिए मैंने। अब तरीका नंबर 3 ये आपको ढूंढना है दोस्तों। आपके लिए चुनौती है कि क्या आप तीसरा तरीका तैयार कर सकते हैं। अब अपनी संख्या इस बार 150 रुपए है। कैसे बनाएंगे तरीका नंबर 1 क्या होगा। ये देखिए 100 रुपए फिर ये 50 तो 150 हो गया। अब यहां देखिए तरीका नंबर 2 क्या होगा। 50 रुपए ये फिर एक और 50 का नोट तो हुए कुल 100 और फिर 50 तो हो गए 150 यानी 150। इस तरह मैंने 2 तरीकों से 150 रुपए बना लिए।
अब तरीका नंबर तीसरा, ये आपके लिए चुनौती है कि क्या आप तीसरा तरीका बता सकते हैं 150 रुपए बनाने का? अगर हाँ तो जरूर बताइए। और आप देखिए अपनी संख्या इस बार 200 रुपए है। कैसे बनाएंगे? तरीका नंबर 1 क्या होगा? ये 100, फिर ये 100 मतलब 200, और तरीका नंबर दूसरा, ये 100 और ये 50 तो 150, और ये 50 और तो हो गए ना 200। तो ये तो मैंने बना लिए। तरीका नंबर तीसरा क्या होगा दोस्तों? ये आपके लिए चुनौती है। क्या आप तीसरा तरीका तैयार कर सकते हैं? अगर हाँ तो करके दिखाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय। पैटर्न पहचानो। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न पहचानो। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको कुछ आकृति दिख रही है। हमें नहीं पता ये कौन सी आकृति है। चलो सही पैटर्न लगाकर आकृति पूर्ण करते हैं। तो भाई शुरू करें। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? देखिए सबसे छोटा कौन है? हाँ भाई, सबसे छोटा है 2, और 2 के बाद देखिए दोस्तों क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही, 2 से बड़ा 4 है। तो दोस्तों 2 से हम 4 पे गए हैं, मतलब हम कितने कदम चले हैं? 2, 3, 4, इसका मतलब 2 कदम। तो फिर से कहाँ पहुंचेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही दोस्तों, 2, 4 और 6। देखिए हमारी आकृति पूर्ण हो रही है। बिल्कुल सही दोस्तों, 2, 4, 6, 8 आपने सही चुना। और अब कहाँ पहुंचेंगे? 8 के बाद क्या लगाया जाएगा? हाँ भाई, 8 के बाद 10। बस हमारी आकृति पूर्ण होने वाली है। दोस्तों बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। देखिए 12, बिल्कुल सही। तो इस तरह 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, और आकृति हुई पूरी। तो बना क्या है? बिल्कुल सही दोस्तों, हमने बहुत प्यारी मछली बनाई है। वेरी गुड। अगला कौन? ये बताना है आपको। ये रहे 50, फिर 40 और फिर 30 के त्रिभुज। तो अब कौन से नंबर का त्रिभुज होना चाहिए? देखिए पीले रंग पे 50 है, उसके बाद 10 कदम नीचे 40, फिर 10 कदम नीचे 30, और फिर क्या होगा? क्या इनमें से कोई होगा? या फिर ये होगा छोटा सा, या ये होगा? देखिए आपके पास 3 विकल्प हैं। ए जिसमें है 60, बी जिसमें 10 और सी जिसमें है 20। तो कौन सा त्रिभुज आना चाहिए बच्चों? चलो ए को लगा के देखते हैं। ये देखो ए, क्या ये आएगा? देखिए दोस्तों 50 के बाद हम पहुंचे हैं 40, 40 से 30, तो 30 से 60 नहीं हो सकता, तो ए तो नहीं है। अब बी देखिए, क्या बी हो सकता है? 50, 40, 30, तो हम समझ गए कि यहाँ पर 10 नहीं हो सकता, ये तो बहुत छोटा है। इसे देखिए, यहाँ पर है 20। देखिए 50, 40, 30 और फिर दोस्तों बिल्कुल सही 20 ही होगा। ये देखो लगाने पर भी बिल्कुल सही फिट हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा सही पैटर्न हुआ। 50, 40, 30 और फिर 20। अगला होता तो होता 10, है ना दोस्तों? और अगर हम 50 के आगे जाते तो आता 60। और इस तरह हमने अपनी आकृति पूर्ण की। देखिए सबसे बड़ा 50, फिर उससे छोटा 40, फिर थोड़ा छोटा 30 और फिर सबसे छोटा 20।
और अगला कौन? इसमें बताइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे पास षटकोण है। देखो, एक षटकोण है 9 का, फिर थोड़ा बड़ा 99, फिर उससे बड़ा 999। तो अब क्या होगा? ये 3 विकल्प आपके पास है, ए 7 या बी 88 या फिर सी 9999। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये ए देखिए, 9 फिर 99 फिर उससे बड़ा 999। तो क्या आप 7 आएगा? सही कहा दोस्तों, 7 नहीं आएगा। तो फिर क्या बी लगेगा 88? देखिए 9 फिर 999 फिर 999 फिर 88। और देखो, छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर शायद उससे बड़ा होना चाहिए था, पर ये तो छोटा है इसलिए ये भी नहीं। तो फिर क्या सी? देखो, छोटा फिर थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा और बड़ा और फिर सबसे बड़ा 9 फिर 99 फिर 999 और फिर 9999। इसका मतलब हाँ भाई, ये सी ऑप्शन या सी विकल्प बिल्कुल सही है। और इस तरह हमारे सारे षटभुज सही क्रम में लग गए। छोटा फिर थोड़ा बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो दोस्तों, इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। तो हमारी पैट्रन की रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई है। तो क्या आप तैयार हैं इस रेलगाड़ी के पैट्रन समझने के लिए? तो चलिए खेलते हैं हम अपना खेल रेलगाड़ी और समझते हैं अलग अलग पैट्रन। अरे वाह, पहली रेलगाड़ी में क्या है? इसमें कुछ चित्र हैं। चित्र में क्या हो रहा है? यहाँ पर ये लड़का मोजे पहन रहा है, फिर जूते। तीसरे चित्र में उसने जूते पहन लिए हैं और चौथा चित्र है जिसमें उसने कुछ नहीं पहना है, यानी कि वो नंगे पांव हैं। तो पैटर्न के हिसाब से सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले लड़के ने कुछ नहीं पहना है, तो ये अंत वाला चित्र पहले नंबर पर आएगा जिसमें वो नंगे पांव बैठा है। उसके बाद उसने मोजे पहनना शुरू किए। क्यों, सही कहा ना मैंने? चलिए इसे दूसरे नंबर पर रखते हैं। फिर मोजे पहनने के बाद उसने पहने जूते और लास्ट वाले चित्र में वो जूते पहनकर तैयार है। चलिए देखते हैं कि हमने ये सही किया या नहीं। अगर हमने सही किया होगा तो हमारी रेलगाड़ी आगे बढ़ जाएगी। अगली रेलगाड़ी में लड्डू हैं। आपको लड्डू कैसे लगते हैं? मेरे मुंह में तो लड्डू देख के ही पानी आ रहा है। चलिए अब लड्डुओं का पैटर्न समझते हैं। इस प्लेट में 1 2 3 4 5 6 लड्डू हैं। दूसरी प्लेट में गिनते हैं, यहाँ है 1 2 3 4 लड्डू। तीसरी प्लेट खाली है और चौथी प्लेट में गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 लड्डू दिख रहे हैं। तो यहाँ पर पैटर्न क्या होगा? सोचिए जी। सबसे पहले आएगी खाली प्लेट, उसके बाद 4 लड्डू, फिर 6 और अंत में 8 लड्डू। चलिए देखें कि ये सही है या नहीं। आपको पता है ना कि अगर हमारा उत्तर सही होगा तो रेलगाड़ी आगे बढ़ जाएगी। अब तीसरी रेलगाड़ी आ गई। इसमें क्या पैटर्न है? अरे इसमें भी चित्र है।
ये चित्र किसका है? इसमें सूरज है, पहाड़ हैं, एक झोंपड़ी भी है। लेकिन क्या ये सभी चित्र एक जैसे हैं? नहीं, इनमें कुछ कुछ अंतर है। देखें तो पैटर्न क्या होगा? जी, जब चित्रकार ने पहले चित्र बनाना शुरू किया होगा तो सबसे पहले उसने क्या बनाया होगा? जी, उसने बनाया होगा सूरज। तो ये हमने पहले नंबर पर रखा। फिर सूरज के बाद बनाए उसने पहाड़। फिर पहाड़ बनाने के बाद उसने बनाई झोंपड़ी। और अंत में पहाड़, सूरज, झोंपड़ी, रास्ता और झाड़ियां। इस तरह से ये चित्र पूरा हो गया। चलिए देखते हैं ये सही है या नहीं। ये भी एकदम सही था। अगली रेलगाड़ी में क्या है? अरे, इसमें तो कुछ गाड़ियां हैं, लेकिन इन गाड़ियों का साइज यानी कि आकार अलग अलग है। कोई बहुत छोटी है, कोई उससे बड़ी और कोई सबसे बड़ी है। तो पैटर्न क्या होगा? बिल्कुल सही पहचाना। अब आप पैटर्न समझने लगे हैं। सबसे पहले आएगी सबसे छोटी गाड़ी, फिर उससे बड़ी। तो उससे बड़ी गाड़ी कौन सी है? ये या ये? जी, ये अंतिम वाली। फिर ये तीसरे नंबर पर आएगी ये वाली गाड़ी और सबसे अंत में सबसे बड़ी गाड़ी। देखते हैं ये सही है या नहीं। You are brilliant! देखा, हम तो ब्रिलियंट बन गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न का खेल पसंद आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार खेल लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। आज की राइम का नाम है हॉट क्रॉस बंस। इस वीडियो का उत्पादन किया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस राइम के नाम से तो पता नहीं चल रहा है कि किस बारे में है। चलो तो फिर देखते हैं और सुनते हैं इस राइम में है क्या। Hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Hot cross buns, hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Hot cross buns, hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. अरे हाँ, अब मुझे बन का मतलब समझ आ गया। यह तो एक मीठा ब्रेड होता है जो बहुत स्वादिष्ट होता है। मुझे यह राइम पसंद आई। क्या आपको यह राइम अच्छी लगी? अगर हाँ, तो अपने छोटे भाई बहन को सुनाना ना भूलना। बहुत ही मजा आया आज के प्रोग्राम में। तो हमने कहानी सुनी, खेल खेले, गणित के खेल भी खेले। तो आज हम अपने प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए,
स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।